नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 जीके और जीएस लेकर के आया हूँ, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना आज का ये सेशन दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, एक मिनट। हमारा प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22 या फिर डी अनुच्छेद 21 से 28। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है हमें समानता का अधिकार देता है, वो है आपका अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शन हैं ए न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, सी जिनेवा में या फिर डी लंदन में। दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन हैं ए उद्योग से, बी कृषि से, सी शिक्षा से या फिर डी स्वास्थ्य से। तो दोस्तों जो हरित क्रांति का संबंध है वो आपका कृषि से है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं ए मोर, बी हाथी, सी शेर या फिर डी उल्लू। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं ए गंगोत्री हिमनद, बी यमुनोत्री, सी अमरकंटक या फिर डी त्र्यंबकेश्वर। तो दोस्तों जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो आपका गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए केवल संसद, बी केवल विधानसभा, सी संसद और राज्य विधानसभाएं या फिर डी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो आपका संसद और राज्य विधानसभाएं मिलकर के करती हैं। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं ए 1920, बी 1930, सी 1942 या फिर डी 1947। तो दोस्तों जो भारत छोड़ आंदोलन है वो आपका 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है वो है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू या फिर डी माउस। तो आप जो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो आपका सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी राजस्थान। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और अगर यहीं पर पूछ लेता कि जनसंख्या की दृष्टि में तो आपका यूपी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यूपी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ठीक है, और चलते हैं अपने आज के आखिरी जनरल नॉलेज प्रश्न नंबर 10 की तरफ दोस्तों। तो इसे देख लेते हैं। तो यह है दोस्तों, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए वर्षा कराना, बी सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना, सी तापमान बढ़ाना या फिर डी वायु को शुद्ध करना। तो दोस्तों जो ओजोन परत का मुख्य कार्य है वो है सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करना। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 जनरल नॉलेज, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता हो, तो उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसे भी जनरल नॉलेज मतलब कि मिलता रहे, वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन बेहतरीन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।